हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JBS एजुकेशन में। देखिए, आज हम संख्या पद्धति के संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इस टाइप के प्रश्न के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 80 का वर्ग। ठीक, तो देखिए, अगर हमको एक से लेकर n तक की धन पूर्णांकों का वर्ग का है, n तक की धन पूर्णांकों का वर्गों का योगफल का है, तो हमारा सूत्र होता है एक n बटा एक से लेकर n तक की अगर धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल पूछे, कहाँ से लेकर, एक से लेकर। याद रखने वाली बात है कि एक से चालू होना चाहिए। अगर कहीं बीच से दिया रहेगा तो हमारा सूत्र काम नहीं करेगा। अगर एक से लेकर n तक का दिया रहेगा तो इसके लिए एक सूत्र होता है n बटा 6 n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। अगर हमें एक से लेकर n तक बोलेगा तब। ठीक, और याद रहे स्क्वायर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? स्क्वायर, यानी वर्गों का योग रहना चाहिए। एक से लेके यानी लगातार 1 2 3 4 5 6। अगर कहीं 1 3 5 8 इस तरह करने लगेगा तो ये सूत्र काम नहीं करेगा। ठीक, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। देखिए, तो इसी फार्मूले पर हम इसको सेट करेंगे। अब देखिए, यहाँ 1 से लेकर 80 तक बोला है, तो n का मान कितना हो जाएगा? 80। तो 80 बटा 6। अब देखिए, 80 और 1 कितना हो जाएगा? 81 गुणे। ठीक, देखिए 80 दूना कितना हो जाएगा? 160 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 161। ठीक, अब हम इसको कटाएंगे। 3 दूना 6, 27 तिया 81। ठीक, इसको कटा देंगे, 40 बार में कट जाएगा। ठीक, अब हमारा 40 गुणे 27 गुणे 161 बचेगा। ठीक, यदि हम इसका आपस में गुणा करें तो हमारा आंसर आएगा 1,73,880। 1,73,880 इसका गुणा करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर इसका आंसर कितना आएगा? इतना आ जाएगा। अब देखिए, अगला सवाल दिया है 20 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग प्लस 22 का वर्ग प्लस डॉट 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 70 का वर्ग। ठीक, अब देखिए, यहाँ 20 से चालू किया है। कहाँ से? 20 से। और जो फार्मूला होता है हमारा 1 से लेकर होता है। कहाँ से? 1 से लेकर n तक। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ 1 से लेकर हम बनाएंगे। 1 से लेकर कहाँ तक? 70 तक। ठीक, 2 का वर्ग 3 का वर्ग प्लस, ठीक, 19 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग प्लस डॉट डॉट 70 का वर्ग। ठीक, 70 का वर्ग। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ से पूरा निकालेंगे 70 तक का। ठीक, और हमसे पूछा है केवल 20 से लेकर 70 तक का। तो क्या करेंगे, इस पूरे में से यहाँ तक का क्या कर देंगे? घटा देंगे। इस 19 तक का यहाँ से घटा देंगे तो मिलेगा हमको इतना। ठीक, तो अब हमारा सूत्र बन गया 1 से लेके 70 तक। तो क्या लिखेंगे? 70, n का मान कितना हो जाएगा? 70 बटा 6। देखिए, सूत्र होता है n बटा 6 कोष्टक में n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक, तो क्या करेंगे, n का मान कितना हो जाएगा? 70 बटा 6। 70, देखिए n की जगह पर 70 और 1 71, तो 71 गुणे
देखिए 70 दूना 140 और एक 41, ठीक। इतना में से देखिए 1 से 70 तक निकाल लिए। अब इतना में से हम 19 तक के क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस, अब देखिए अब यहाँ से 19 हो जाएगा, ठीक। 1 से लेके 19, तो n का मान कितना हो जाएगा, 19। तो 19/6 गुणे, देखिए अब यहाँ 19 रखेंगे तो 19 1 20, ठीक। 19 दूनी 38, 38 1 39, ठीक। अब देखिए इसको कटाएंगे, 3 से कटाएंगे, 3 दूना के 6, 3 चौक 12, 3 साते 21, ठीक। इसको कटाएंगे 35 बार में कट जाएगा। अब देखिए इसे कटाएंगे, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 2 से ये कट जाएगा, ठीक। अर्थात कुल मिला के 35 गुणे 71 गुणे 47, ठीक, माइनस 19 गुणे 10 गुणे 13। अब देखिए जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 11 67 95, माइनस जब इसका गुणा करेंगे आपस में तो आएगा 24 70। देखिए अब इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 43 25, ठीक। 11 43 25 अर्थात कुल मिलाकर 20 से लेकर 70 तक के वर्गों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 11 43 25, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न कर रहा है 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस ... 21 का वर्ग, इनके वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, 1 से लेकर 21 तक निकालें। कहाँ से, 1 से लेकर 21 तक, और उसमें से 1 से लेकर 10 तक माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 से लेकर 21 तक में n का मान क्या हो जाएगा, 21, n का मान 21। तो सूत्र पर रखेंगे तो 21/6, देखिए मैं बार बार लिख रहा हूँ सूत्र को। सूत्र होता है n/6, कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1, यही फार्मूला होता है, ठीक। 1 से लेकर, कहाँ से लेकर, 1 से लेकर n तक के वर्गों का योग, धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, ठीक। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर हम रखेंगे। तो हमें पूछा 11 से लेकर 21 तक, ठीक। तो क्या करेंगे कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस ... 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग, 21 का वर्ग, इतना हम बना लेंगे। तो क्या करेंगे कि 1 से लेकर पहले 21 का निकालेंगे, तो उसके लिए सूत्र पर रखेंगे तो 21/6, 21 1 22 गुणे 21 दूना 42 और 1 43, 1 से लेकर 21 तक हो गया। और माइनस करेंगे यहाँ तक 10 तक, ठीक। 10 तक घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 से लेकर 21 तक का। तो इसके लिए n का मान कितना हो जाएगा, 10, और 10 1 11 गुणे 10 दूनी 20 1 21, ठीक। देखिए इसको कटाएंगे, 3 दूना के 6, 3 साते 21, तो इससे इसको कटा देंगे 11, इसको कटाएंगे 3 दूना के 6, 3 साते 21, इसको कटाएं 2 5 10। अब क्या आएगा, 1177 गुणे 43 माइनस, देखिए 11 5 55 गुणे 7, ठीक। अगर हम चाहें तो इसमें से 11 कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 7 बचेगा और 43 बचेगा, 7 गुणे 43 माइनस, अब देखिए यहाँ से 11 कॉमन करेंगे, कॉमन हो गया 11, तो क्या बचेगा, 5 गुणे 7, 5 गुणे 7। अब देखिए 7 भी कॉमन है तो 1177, ठीक। यहाँ से आसान हो जाएगा, ठीक। क्या करेंगे, 43 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा, 13 में से 5 8, 38 गुणे 77, तो हमारा आंसर आ जाएगा। या इस तरह करेंगे, ठीक।
इसका आपस में गुणा करेंगे और इसका आपस में गुणा, तो इसका जो आंसर आएगा उसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा 33/11 माइनस इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 को 5, 7 × 5 = 35, 35 × 3 = 38। ठीक, अब देखिए इसमें से जब इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 29/26। कुल मिला के 29/26 आंसर होगा। 11 से लेके 21 तक के वर्गों का योग। ठीक, 29/26 आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न कर रहा है 9 + 16 + 24 25 + 36 + 100 करें कि इसका योगफल बताइए। तो क्या करेंगे, इसको 3 का वर्ग लिख सकते हैं प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस ... प्लस 10 का वर्ग। ठीक, अब देखिए ये वर्ग बन गया, तो हम सूत्र इसके लिए जानते हैं। तो क्या करेंगे, 1 से 10 तक निकालेंगे। सबसे पहले 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक लाइन निकालेंगे तो क्या होगा, 10/6 और 10 × 1 = 11 गुणे 10 दूनी 20 × 1 = 21। ठीक, यानी n/6 n+1 2n + 1 इस पर रखेंगे तो n का मान कितना आएगा, 1 से लेकर, कहाँ से, 1 से लेकर 10 तक। अब इसमें से क्या करेंगे कि 1 से लेकर 2 तक के वर्गों का घटा देंगे। तो 1 का वर्ग 1 ही होगा प्लस 2 का वर्ग 4, इतना हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए इसे 2 से कटाएंगे, 3 से, 3 दूना के 6, 3 × 7 = 21, 2 × 5 = 10। अब देखिए 1177 गुणे 5 माइनस 5। ठीक, अब गुणा करेंगे तो 5 × 7 = 35 को 5, 5 × 7 = 35, 35 × 3 कितना हो जाएगा, 38 माइनस 5, तो घटाएंगे तो 380। इसका आंसर कितना आएगा, 380। अब देखिए अगर हमें 1 से लेकर, ठीक, 1 से लेकर n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग कहें, 1 से लेकर n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग, तो इसके लिए फार्मूला होता है कि n+1/2 और इस पूरे का 2 घात। ठीक, इस पूरे का 2 घात। तो याद रखें 1 से लेकर n तक बोलेगा तो 1 से लेकर n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग, घन रहेगा तब, या अर्थात 3 घात रहेगा तो। देखिए इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, बराबर n+1/2 इस पूरे का 2 घात। ठीक, अब देखिए परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछेगा, कहेगा कि 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस ... प्लस मान लीजिए कि 90 का घन। ठीक, इस तरह से परीक्षा में पूछेगा। तो देखिए 1 से लेकर 90 तक, ध्यान रहे 1 से चालू होना चाहिए, कहाँ से, 1 से n तक, तो ये फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए 1 से n तक, तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, 90, तो इसमें रखेंगे 90 गुणे 90 और 1 91 बट्टा में 2 और इसका पूरा का घात 2। तो क्या करेंगे, 90 से इसको कटाएंगे तो 45 बार में कट जाएगा, तो 45 गुणे 91 का वर्ग। ठीक, अब जब इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा देखिए जब इसको हल करेंगे तो हमारे आंसर आएगा 1676
90 25। इसका जब गुणा करेंगे, इसका गुणा करके वर्ग करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्ग करेंगे तो हमारा इतना आंसर आएगा। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 15 का घन प्लस 16 का घन प्लस 17 का घन प्लस डॉट 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 60 का घन। तो देखिए क्या करेंगे कि हम 1 से बनाएंगे, 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस डॉट 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 14 का घन प्लस 15 का घन प्लस डॉट 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 प्लस 60 का घन। ठीक, इतना काम बनाएंगे क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है 1 से लेकर होता है और यहाँ दिया है 15 से, तो क्या करेंगे 1 से 60 तक बनाएंगे और उसमें से 114 का क्या 1 से लेकर 14 तक क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा केवल 15 से 60 तक का मान निकलेगा। तो चलिए अब यहाँ n का मान कितना हो जाएगा 60। तो फार्मूला होता है n प्लस 1 बटा में 2 और पूरे का घात 2। ठीक, तो 1 से लेकर 60 तक निकालेंगे तो 60 गुणे 60 61 बटा में 2 का वर्ग माइनस 1 से 14 का घटाएंगे तो 14 बटा 2 गुणे 14 1 15 इस पूरे का वर्ग। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे जब 1 से हम 60 तक का निकालेंगे तो हमारे पास आंसर देखिए इसका जब निकालेंगे तो आएगा 33 48 900। ठीक, सॉरी 38 33 38 900 माइनस जब इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 0 25। ठीक, जब इतना को हल करेंगे कटा कर, ठीक, गुणा करके जब हल करेंगे तो इतना आएगा 11 0 25 और इसको हल करेंगे तो 33 38 900। अब देखिए इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो आएगा 33 37 87 5 33 37 87 5 हमारा करेक्ट आंसर। 15 से लेकर कहाँ तक 60 तक के घनों का योग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।